प्रेज द लॉर्ड। आज 16 तारीख शनिवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 32वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा सुलेमान। वह दावीद का पुत्र है। वह इज़राइल का तीसरा राजा है। 40 साल सुलेमान ने इज़राइल पर राज्य किया। पढ़ते हैं पहला राजा 11 अध्याय 42 वचन। सुलेमान को यरूशलेम में सब इज़राइली पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते। सुलेमान इज़राइल पर 40 साल राज्य किया। बाइबल बोलता है जब सुलेमान राज्य कर रहा था पूर्ण शांति था, पूर्ण शांति। कोई भी अड़ोस पड़ोस के राजा ने कभी इज़राइल पर चढ़ाई नहीं किया। ये एक अद्भुत है। ये कैसा मुमकिन है? एक राजा पूरी शांति के साथ राज्य को चला रहा है, वो भी 40 साल। आज आप अपने घर का परिस्थिति को देखो। परिवार में केवल 5 या 4 व्यक्ति है, 1-2 इधर उधर। लेकिन क्या परिवार में शांति है? क्या परिवार में समाधान है? क्या परिवार में हर एक सदस्य एक दूसरे के साथ सहमत होता है? क्या हर दिन शांति को अनुभव आप कर रहा है? आप खुद जांचो, अपने परिवार के हर एक सदस्य को जांचो। अगर शांति नहीं है तो आज आपको ये वचन के द्वारा घर में शांति लाने का उपाय मिलेगा। सुलेमान एक राज्य पर राज्य कर रहा था, वो भी शांति से, समाधान से। इसका रहस्य आपको मालूम है? उसने परमेश्वर से ज्ञान को मांगा, उसने परमेश्वर से समझ को मांगा। पढ़ते पहला राजा 3 अध्याय 9 वचन। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान परमेश्वर से समझने की शक्ति मांगा और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे वैसा ही वरदान दिया जो सुलेमान ने मांगा। सुलेमान ने समझने का विवेक को मांगा। आज हर एक अपने ज्ञान बुद्धि से समझते हैं। मैं वापस बोलता हूँ, आज हर एक अपने ज्ञान बुद्धि से समझता है, पर सुलेमान वैसा नहीं था। सुलेमान परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि से समझता था। याद कर, कब तूने अपने परमेश्वर से समझ का, विवेक का वरदान मांगा? आज अगर वो वरदान तुझ में होता, तेरा सारा घराना एक शांति पूर्वक जीवन जीता, प्रसन्न पूर्वक जीवन जीता। सुलेमान का स्वभाव कभी भी अपने को बड़ा नहीं समझा, जबकि वो दावीद राजा का बेटा था। दावीद मतलब एक दहशत। सारे अड़ोस पड़ोस के राज्य उससे डरते थे। लेकिन सुलेमान ने इसका दुरुपयोग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। वह एक ही बात बोलता, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। आपको मालूम है, स्वयं परमेश्वर ने सुलेमान को राजा चुना, पर सुलेमान में बिल्कुल घमंड नहीं, पर दीन बना, छोटा बना। क्या आपको याद है शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा, उसे भी परमेश्वर ने चुना, पर उसमें घमंड आया। वह अपने आप को हर जगह बड़ा दिखाना चाहता था। उसका एक ही हृदय में बात कि लोग उसके विषय में बड़ाई करें। उसको बड़ाई सुनना बहुत पसंद था। वह कभी भी परमेश्वर के भय भक्ति में चला नहीं। जब उसे राजा घोषित किया गया, वह परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि को मांगा नहीं। वह अपने ही ज्ञान बुद्धि से इज़राइली प्रजा के ऊपर राज्य किया। परमेश्वर शाऊल से अप्रसन्न था। यही कारण है कि शाऊल के समय में इज़राइली लोग शांति में नहीं थे। हमेशा पड़ोसी राजा कभी भी उनके ऊपर हमला करते थे। इतना ही नहीं, गोलियात हर दिन इज़राइली लोगों को ललकारता था। एक भय का वातावरण इज़राइल में, केवल अशांति पाया गया। शाऊल के समय में इज़राइल में
पर सुलेमान, जब परमेश्वर ने उसको दावीद की जगह पर राजा किया, सुलेमान के बोल, मैं छोटा लड़का सा हूँ, मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। पढ़ते पहला राजा 3 अध्याय 7 वचन। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दावीद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। सुलेमान का हृदय को देखो, वो बोलता है मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। मुझे समझने की शक्ति दे, मुझे समझने की शक्ति दे ताकि अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं, मैं भले बुरे को परख सकूं। कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? सुलेमान नहीं चाहता था कि वह अपने ज्ञान बुद्धि से लोगों का न्याय करे। सुलेमान का हृदय में एक ही बात, वो जब भी कुछ करे तो परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि से करे। सुलेमान ने जब भी कुछ किया तो परमेश्वर के समझ से न्याय किया, परमेश्वर के समझ से न्याय किया। और 40 साल तक सुलेमान परमेश्वर की समझ के विवेक से राज्य किया। 40 वर्ष इज़राइल में एक शांति समाधान था, वो भी परमेश्वर का शांति। तो सुलेमान की तरह अपने आप को छोटा कर, शाऊल की तरह मत बन। वो अपनी समझ का उपयोग किया। क्या तेरे घर में तेरा समझ से काम हो रहा है? अगर तेरे समझ से काम हो रहा है, इसका मतलब तेरे घर में संसार का शांति है, संसार का। यीशु क्रिस्त ने एक बात बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। घर में अगर आज कुछ चाहिए तो यीशु क्रिस्त का शांति चाहिए। यीशु क्रिस्त का शांति, संसार का शांति नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का शांति में कभी भी हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो सकते, कभी भी हम एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं कर सकते। केवल नफरत काम करेगा, विरोध काम करेगा, दुष्ट आसानी से घर में प्रवेश करेगा। जब सुलेमान राज्य कर रहा था, परमेश्वर का शांति इज़राइल में था। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का शांति का विरोध दुष्ट कभी भी नहीं कर सकता है। दुष्ट परमेश्वर के शांति के आगे घुटने टेक देता है, घुटने। सोलोमन एक धनवान, ज्ञानी, सामर्थी राजा। परमेश्वर ने दावीद से बोला कि तू मंदिर नहीं बनाएगा, पर तेरा बेटा सुलेमान मंदिर को बनाएगा। सुलेमान वही व्यक्ति है जिसने पहला मंदिर जेरूशलेम में बनवाया। सुलेमान वह है जिसने ज्ञान परमेश्वर से मांगा। यही कारण है कि सुलेमान ने नीति वचन का किताब पवित्र ग्रंथ में लिखा। उसी ने श्रेष्ठ गीत का किताब पवित्र ग्रंथ में लिखा। यह सब परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान। सुलेमान का अर्थ है शांति, शांति, शांति। तुझे भी परमेश्वर की शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।